गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। इस वीडियो का टाइटल है जापान में बढ़ते इस्लाम से कैसे उड़े दुनिया के होश। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है जापान कि जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60-70 साल ही पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में। जापान पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वो जापान को तो चौंकाती ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम धर्म कि जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थीं, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों फिर पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड ये था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थीं कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।
اور ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا جو شادی کرنے کا کلچر ہے، جو ٹرینڈ ہے، اس میں بھی پچھلے 90 سال میں سب سے زیادہ گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ یعنی یہاں کے زیادہ تر لوگ شادی سے بھاگ رہے ہیں، شادی کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ویسے تو ویسٹرن کنٹریز میں بھی آج کل لوگ کم ہی شادیاں کرتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہاں پر لوگ شادی کے بغیر بھی بچے وغیرہ کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن جاپان میں شادی کے بغیر بچے وغیرہ کرنے کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے، شادیوں کا ٹرینڈ بھی کم ہو رہا ہے۔ تو امید جتائی جا رہی ہے کہ جو آبادی پہلے سے ہی گر رہی ہے وہ آنے والے سالوں میں اور تیزی کے ساتھ گرے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی جاپان کی گورنمنٹ کی طرف سے اپنے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس صرف 2030 تک کا یعنی 6 سال کا ہی وقت ہے کہ ہم اس بڑی مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو کہ 2030 کے بعد اب ہماری زیادہ تر آبادی بوڑھی ہونے لگے گی۔ اور ایسا دوستو اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پچھلے ایک لمبے وقت سے ہی یہاں پر بچوں کی پیدائش میں گراوٹ آتی ہی جا رہی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کہ جس پر مینلی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، باقی یوٹیوب پر ساجد صہیب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کیجیے۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔